नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैन। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक और नई अनोखी वीडियो। लाइफ इज गोइंग टू बी इजी व्हेन यू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर बिजी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब हम लोग नॉलेज को और अनलॉक करेंगे और आपको समझाएंगे एक और नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले भी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं इस चैनल पर ही और आप लोगों को आज से एक और नई बिजी की वीडियोस मिलने वाली हैं। और अब मैं बिजी की सीरीज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। टैली की सीरीज मैंने कंप्लीट बनाई हुई है, आप लोग देखते रहिए। टैली की और वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो टाइम है वो बिजी की वीडियो का है। और अब एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अनलॉक करने वाले हैं हम लोग, वो है बिजी। और पूरी जानकारी मिलेगी स्टार्टिंग टू एंड, सारी जानकारी हम लोग देंगे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। और इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा एक चीज, बिजी का जो वर्जन अभी हमारा चल रहा है वो है बिजी 21। तो बिजी 21 पर हम लोग सारा का सारा काम करने वाले हैं और आपको यहाँ सब कुछ पता चलेगा, डाउनलोडिंग से लेकर हर एक चीज। मैं आप लोग को सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप फाइलों के साथ सिखाऊंगा और आप लोग इसे अच्छे से सीख पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप लोगों को डाउनलोड करना है। सबसे पहले डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है, फिर उसे सीखना है। तो चलिए ना वेस्ट नहीं करते टाइम और आपको सिखाते हैं बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। चलिए फटाफट से गूगल क्रोम ओपन करते हैं और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप लिखेंगे गूगल लिखने के बाद आप लोगों को करना है सिर्फ एक छोटा सा काम, और वो क्या है, आप लोग को यहाँ पे लिखना है डाउनलोड। आपको लिखना है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और यहां पर डाउनलोड लिख दीजिए। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको पहला लिंक नहीं दूसरा लिंक यहां पर दिखाई देगा, डाउनलोड बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट से करिए इस पर क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक पेज पर लैंड हो जाएंगे जो कि ऑफिशियल पेज है बिजी का। यहां से आप उस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ही आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, फटाफट से इस पर क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा डाउनलोड। आप देखिए यहां पर आपका सेटअप होने शुरू हो गया है डाउनलोड। और जैसे ये डाउनलोड होगा इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल सा है, वो मैं आप लोगों को फटाफट से सिखा दूंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पे काम करते कैसे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड हो चुका है और फटाफट से शो इन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। और अब जैसे ही आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास WinZip या 7-zip एक्सट्रैक्टर होना चाहिए। मेरे पास 7-zip एक्सट्रैक्टर है। अगर आपके पास WinZip है तो आप एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन ढूंढिए या आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है तो वो देखिए। जैसे ही आप लोग के पास सेटअप आ जाएगा आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपको 7-zip नहीं मिला तो आप लोग गूगल पे लिखिए 7-zip, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा अगर आपको WinZip नहीं मिला तो WinZip भी आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। आप लोग वहां से आइए और फटाफट से इंस्टॉल कीजिए WinZip या 7-zip को, एक्सट्रैक्टर को, और वहां से आप उसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट। मैंने कर लिया इसे एक्सट्रैक्ट, आप देख सकते हैं फटाफट से ये हो गया एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुरंत बनेगा एक फोल्डर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक फोल्डर बन चुका है सेटअप नाम से। उस फोल्डर को मैं करूंगा ओपन और ओपन करने के बाद तुरंत मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और मेरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा इंस्टॉल होना शुरू। तुरंत आपके सामने सेटअप हो जाएगा, इंस्टॉलेशन होना शुरू। इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। सेटअप 3.2 बिजी 21 3.2 रिलीज वर्जन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको इस सेटअप को इंस्टॉल करना है, ये अपने आप इंस्टॉल करेगा और अब आपको बस करते जाना है नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग के सामने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। तो बहुत ही तेजी से इंस्टॉल होता है दोस्तों, आपको ज्यादा वक्त वेट नहीं करना है। तो दोस्तों हो चुका है डाउनलोड और फिनिश कर दीजिए। फिनिश करते ही आप देखेंगे आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन आ जाएगा। ओह माय गॉड, सॉफ्टवेयर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। बिजी 21 नाम का सॉफ्टवेयर आपके सामने आ चुका है। इस पे करिए डबल क्लिक और डबल क्लिक करके अब इस सॉफ्टवेयर को चलाइए और काम स्टार्ट करिए अपना। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डबल क्लिक कर दिया है और अब मेरा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेरे सामने चल चुका है। ये देखिए फटाफट सॉफ्टवेयर खुल चुका है मेरे सामने, बिल्कुल सिंपल तरीके से ओके प्रेस कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों
सबसे पहले हम लोग करेंगे काम। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास है एक फाइल जिससे हम लोग इस कंपनी के अंदर, इसके अंदर एक कंपनी बनाएंगे और कंपनी बना के उस पर करेंगे काम। तो चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मेरे पास है एक फाइल जिससे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना कैसे है। तो चलिए ना, देखिए फटाफट से मेरे सामने ओपन हो चुकी है ये फाइल। यहां देखिए आपको बनानी है एक कंपनी, और कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर जीएसटी नंबर भी दे रखा है, आप लोग को फॉलो करना है और 21-22 फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी कंपनी। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर आप करिए क्लिक करने के बाद क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको क्रिएट कंपनी के लिए बोलेगा। तो मैंने यहाँ पर कंपनी बनानी है किस नाम से, तो यहाँ देखिए मेरे सामने कंपनी का नाम है, दैट इज गॉम प्राइवेट लिमिटेड। मैंने किया कॉपी एंड देन पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, फाइनेंशियल ईयर जो है आप लोग का 1 अप्रैल से 21, और देखिए 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक रखना है। और जिस दिन आप बुक लिखना शुरू करेंगे वो भी क्या है, 1 अप्रैल ही रहेगी। एड्रेस आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो आप लोग को एड्रेस बनाने की जरूरत नहीं है। बताइए अगर आपके कंपनी का एड्रेस है तो यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो चलिए एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एंटर करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़िए। और यहां पर दोस्तों देखिए जीएसटी यस करना है क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर दिया हुआ है। ये देखिए आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर आपके सामने ही दिया हुआ है। आप कॉपी करिए और कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए जी। कॉपी करिए, आप पेस्ट किया और यहां पर रेगुलर लेने के बाद सेव कर दिया। जैसे ही आप मास्टर डेटा को करेंगे सेव, आपको करना पड़ेगा इसे यस। आपकी कंपनी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ओके दोस्तों, कंपनी बन चुकी है, सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड ओके। आप देखिए अब आपको पासवर्ड के लिए पूछ रहा होगा, तो अभी हम लोग पासवर्ड और सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, इसलिए हम लोग ऑथेंटिकेशन को करेंगे नो। सिंपल सी बात है, और एंटर करके सेव कर लेते हैं फटाफट से। हमारी कंपनी हो चुकी है क्रिएट, और अब हमारे पास एक इंटरफेस खुलेगा। हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुका है, लेकिन हमें कॉन्फ़िगरेशन अभी सेट नहीं करना है, हम करेंगे एस्केप। एस्केप करते ही आप बीजी के गेटवे पर आ चुके हैं, और बीजी के गेटवे को आप देख सकते हैं, इसका दर्शन कर सकते हैं, और इस पर काम करने वाले अब हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आइए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां पर आपको बनाना होगा कुछ डेटा, जिसके अंदर आपको कुछ डालने होंगे बैलेंसेस। तो चलिए, अकाउंटिंग की नॉलेज है आप लोगों को, तभी आप लोग बीजी सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कहते हैं हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी और एसेट्स बना लेते हैं। तो कैपिटल और जनरल रिजर्व्स का बैलेंस, ये सारे के सारे बैलेंसेस हम डालते हैं। कैसे डालेंगे इसके अंदर, तो चलिए दोस्तों, यहां देखिए आपके सामने आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको दिखेगा मास्टर्स, और मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स के अंदर आएंगे और मॉडिफाई पर एक बार चेक करते हैं कौन कौन से लेजर्स हैं जिनका बैलेंस हमें दिया हुआ है, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां देखिए आपके पास कैश है, तो कैश का बैलेंस तो आपको दिया हुआ है, तो ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और साथ में कैश के साथ साथ, चलिए कोई बात नहीं, तो कैश का बैलेंस तो है ना, तो हम मॉडिफाई पे जाते हैं और मॉडिफाई पे जाके कैश लिखते हैं। और ये देखिए कैश का बैलेंस आप लोगों के सामने आ रहा है। मैंने खोल दिया है कैश, और खोलने के बाद यहां पर जो है एंटर करते हुए आइए नीचे, और यहां पर आप 50,000 रुपए बैलेंस डाल दीजिए। और बैलेंस डालने के बाद आपको बस करना है इस पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट है F2 मारिए, और यहां पर देखिए सेव मास्टर, हो गया आपका ये काम। तो दोस्तों, एक तो हो गया कैश, दूसरा यहां पर एक और चीज है, देखिए स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ना, यहां पर बना हुआ है, स्टॉक भी बना हुआ है। तो आप देखिए स्टॉक को खोल लीजिए, और स्टॉक को खोलने के बाद आप इसे चेंज कर दिए, जिसका नाम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्लोजिंग स्टॉक लिखें तो ज्यादा बेटर। तो मैंने यहां लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, और स्टॉक लिखने के बाद यहां पे डाला 1 लाख रुपए का बैलेंस, जो कि यहां पे दिया हुआ है। देखिए आपके सामने 1 लाख रुपए का बैलेंस दिया है, और कुछ नहीं करना, F2 मारिए और सेव कर दीजिए। खत्म हो गया दोस्तों, यहां पे काम हो चुका है। अब हमको करना पड़ेगा मास्टर्स को ऐड। तो चलिए ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मास्टर तो पहले से बने हुए थे, आप लोग बनाने नहीं थे, लेकिन यार कुछ तो बनाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ सबसे पहला मास्टर आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल। तो चलिए ना कैपिटल बना लेते हैं ना फटाफट से। यहाँ पर हम बनाते कैपिटल अकाउंट के अंदर, जिसका बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए आपने डाल दिया, F2 प्रेस करिए एंड देन सेव करिए, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व भी बना लीजिए, ये लीजिए मैंने यहाँ पर बना लिया है जनरल रिजर्व। तो यहां पर मेरे पास जनरल रिजर्व का भी लेजर बन गया, और यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में रखिए इसको। अमाउंट बताइए कितना है जी, अमाउंट आपके पास 2,10,000 रुपए का अमाउंट है, और एंटर कीजिए, F2 मारिए और काम खत्म।
दोस्तों बहुत ही फटाफट काम हो रहा है और क्या लाजवाब काम होता है इसमें फटाफट। आइए देखें, लोन फ्रॉम यूबीआई आप लोग को दिया हुआ है, लोन फ्रॉम यूबीआई आपने किया एंटर, और एंटर करने के बाद इसे लिखिए लोन लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि एक लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर। भाई लोन लिया है बैंक से, और बैंक से लोन लोगे तो लायबिलिटी तो होगी ना, तो याद रखो यहां पर 1 लाख रुपए का बैलेंस है जो कि आपको डाल देना चाहिए। एंटर कीजिए और ये डल गया 1 लाख रुपए का बैलेंस। एंटर करके सेव कर दीजिए, खत्म। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर आता है लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों यहां पर ये सारे काम मैं कर चुका हूं और फटाफट से हमने ये सारे के सारे काम कर लिए हैं। तो अगली बात करते हैं, अगला है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी बना ही लेते हैं यार दोस्तों फटाफट से। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बना दिया यहां पर, और लैंड एंड बिल्डिंग मैं रखूंगा फिक्स एसेट के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने फिक्स एसेट लिया, आप देखिए मेरे सामने एक स्क्रीन खुली डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन के बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मैं इस स्क्रीन को छोड़ देता हूं। F2 प्रेस कर देते हैं और यहां पर ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं डेप्रिसिएशन का, जो कि है लैंड बिल्डिंग का 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए डाल दिया और F2 प्रेस करके सेव कर दिया मास्टर को। कोई और इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन NSC। तो यहां पर आप बना लीजिए इन्वेस्टमेंट इन NSC। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन NSC आपने बना दिया है। और दोस्तों NSC इन्वेस्टमेंट बनाने के बाद आप यहां पे इन्वेस्टमेंट लीजिए। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अमाउंट डालिए, ओपनिंग बैलेंस बताइए, 2 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। एंटर कीजिए, F2 प्रेस करिए और सेव कर दीजिए, खत्म। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट से आपकी लेजर बन रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को देखना चाहिए कितना तेज आपका काम हो सकता है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर। तो बहुत ही कमाल की चीज है। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं एक्सिस बैंक और HSBC बैंक। ये दोनों बैंक फटाफट से बना लेते हैं ना यार। तो चलिए ना, HSBC और एक्सिस बैंक दोनों के दोनों बैंक बहुत ही अच्छे हैं, चलिए इसे बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अंडर रहेगा बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट के अंदर बनाने के बाद इसका अमाउंट डालिए, कितना है भाई, 8 लाख रुपए का अमाउंट है। एंटर कीजिए, F2 एंड देन सेव। उसके बाद देखिए अगला है HSBC बैंक। तो HSBC बैंक बनाइए। ओ यहाँ पर HSBC बैंक लिख दिया मैंने, और HSBC बैंक लिखने के बाद इसको बैंक अकाउंट के अंदर बनाया। इसका जो बैलेंस है आप लोग के पास वो 12 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर 12 लाख रुपए डालिए और सेव करिए F2 से, एंटर। दोस्तों बहुत सारे लेजर्स हमने फटाफट से बना लिए हैं और इनके बैलेंसेस हमने डाल दिए हैं। ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में आपको दिखाई दे रहे थे। अब एक लेजर और बचा है, वो है आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो ये भी हम लोग बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट का एक लेजर है, फटाफट से इसको बना लेते हैं, जो कि हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी है 20,000 रुपए की, जो कि हम यहाँ पे डाल देते हैं। एंटर एंड देन सेव। हो गया दोस्तों, फटाफट आपका सारा काम हो चुका है। बस अब बचा है क्रेडिटर और डेटर। दोस्तों क्रेडिटर और डेटर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर जो आपके हैं यहाँ पर, पहले डेटर बना लेते हैं। चलिए डेटर की बात करते हैं। तो डेटर में सबसे पहले डैफोडिल ट्रेडर्स हैं। तो डैफोडिल ट्रेडर्स को आप डेटर तो बनाइए, लेकिन याद करिए इसको बनाने से पहले आपको एक चीज देखनी होगी। नीचे कुछ जानकारी भी दी हुई है डैफोडिल ट्रेडर्स के बारे में, जिसमें यह बताया गया कि जो आपका 30,000 रुपए का बैलेंस है, इसके 2 बाइफिकेशन है। जी बिल्कुल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे 7 दिन का क्रेडिट पीरियड भी है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ है इस क्रेडिट लिमिट से। इन्होंने ये बोला कि भाई 20 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स आप इस कस्टमर को नहीं कर सकते, इसलिए इस कस्टमर के लिए आप लगाइए क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन। तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन ऑन। और अगर आप चाहते हैं कि आप बीजी में क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन ऑन करें, तो कहीं से भी आप प्रेस करिए कंट्रोल F, और कंट्रोल F प्रेस करने के बाद फीचर एंड ऑप्शन पे जाइए। जैसे ही आप वहां जाएंगे आपको मिलेगा अकाउंट सेक्शन, वहां जाइए और जाने के बाद आपको क्रेडिट लिमिट के ऑप्शन पर करना है टिक। टिक करने के बाद करिए सेव, और सेव करते ही आपका क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन वहां पर आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने कर दिया है सेव। अब दोस्तों सेव होने के बाद एस्केप करिए। अब देखिए एस्केप कर दिया मैंने, और अब नाम बनाते हैं फटाफट से डैफोडिल ट्रेडर्स के नाम से। और यहां पर डैफोडिल ट्रेडर्स मैंने बना लिया है। ये हमारे हैं डेटर, तो हम लोग डेटर में डाल देते हैं। जैसे ही हमने डेटर डाला तो ये ऑप्शन मेरे सामने खुल गया क्रेडिट लिमिट का। तो मैं यहां पे डाल देता हूं क्रेडिट लिमिट है, जी हाँ है। कितने की है, 20 लाख रुपए की है। तो 20 लाख की क्रेडिट लिमिट आपने डाल दी। इससे ज्यादा मैं इसको सेल नहीं कर सकता। लेकिन अभी मेरी सेल्स कितनी है, टोटल अगर सेल्स देखी जाए तो डैफोडिल्स की जो टोटल सेल है वो 30,000 रुपए की है। एंटर कीजिए और F2 करिए, क्योंकि नो 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 F2 मत करिए, एंटर मारते जाइए, एंटर मारते जाइए, एंटर मारते जाइए। और कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जानकारी तो अवश्य है, और वो क्या है, क्रेडिट डेज फॉर सेल। ये जानकारी मेरे पास अवश्य है, तो इसको तो मुझे यहां पर डालना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग इसे एंटर जरूर करेंगे। 7 दिन लिख दीजिए क्रेडिट डेज आप लोग को दिया गया है, और F2 प्रेस करिए।
F2 प्रेस करने के बाद आपके सामने बिल रेफरेंस स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया जो बिल हैं वो कैसे कैसे बाइफ्रिकेट हुए। तो मैंने कहा भैया मेरा पहला बिल जो है वो बाइफ्रिकेट हुआ है, वो कब है, किस दिन लिखा गया, वो 12 जनवरी 21 को लिखा गया। कितने अमाउंट का लिखा गया भैया? 20,000 रुपए अमाउंट का लिखा गया, और 7 दिन बाद उसकी ड्यू डेट थी, तो अपने आप ही आ गई ड्यू डेट। और दूसरा जो बिल है आप लोग देख सकते हैं, यहां पर बहुत ही ध्यान से ये काम करिएगा, बहुत ही ध्यान से बारीकी से काम करना पड़ेगा। आप यहां देखिए, आप लोगों को ये बिल भी देखने को मिल गया। और ये कब बना? तो इन्होंने कहा भाई 27 जनवरी 21 को ये बिल बना 10,000 रुपए का, और 7 दिन के बाद ये अपना ड्यू डेट आ जाएगा। लेकिन अभी तक इसका ड्यू डेट आया नहीं। एंटर कर देते हैं और सेव, और कुछ नहीं कर रहा, सेव करिए, यस करिए, एंटर, सेव मास्टर, कंप्लीटली सेव हो चुका है। चलिए इसी तरीके से दूसरी भी बना लेते हैं। तो दास एंड सन्स को हमने बनाया, कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट, एंड दास एंड सन्स को मैंने बनाया। इसका भी क्रेडिट लिमिट हम लोग गेस कर देते हैं, क्योंकि इसका भी 20 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है। एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद यहां पर अमाउंट बताइए। टोटल अमाउंट है 40,000, जिसकी बाइफ्रिकेशन नीचे दी हुई है। 40,000 डालने के बाद एंटर जैसे ही करते जाएंगे, और एंटर करते हुए 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 नीचे आएंगे, और अवश्य आप ये चीज भी डालेंगे। तो यहां पर 7 दिन का सेल्स पीरियड डाल दीजिए। F2 करिए, सेव, और जैसे ही सेव करेंगे रेफरेंस स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी, जिसमें आपको इसका रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो यहां पे कॉपी कीजिए इसका रेफरेंस और पेस्ट करिए, और बताइए किस दिन लिखा गया ये बिल। तो 18 जनवरी 21 को ये बिल लिखा गया। कितने अमाउंट का बिल था? तो देखिए दोस्तों, 30,000 रुपए का अमाउंट था जिसका ये बिल था। एंटर करते हुए नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में आप ये बताएंगे कि जो दूसरा बिल रेफरेंस था वो कितने का था। तो हमने यहां बता दिया दूसरा रेफरेंस इतने का था, और ये बिल लिखा गया था 22 फरवरी को 21 में, और यहां पर 10,000 रुपए का वो अमाउंट था। 7 दिन के बाद उसका ड्यू डेट था, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। एंटर करेंगे और सेव कर देंगे मास्टर, सेव। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं क्रेडिटर को भी। तो चलिए ना दोस्तों, फटाफट से क्रेडिटर को भी यहाँ पर फटाफट क्रिएट कर देते हैं। कटी सॉफ्ट, और ये है हमारे क्रेडिटर। और क्रेडिटर की जो लिमिट दी है, जरा देखते हैं कितनी लिमिट है इनकी। क्या 15-20 लाख ही है? नहीं, क्रेडिटर की लिमिट तो भाई 15 लाख रुपए है। तो कोई बात नहीं जी, 15 लाख रुपए डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो एंटर करेंगे, टोटल अमाउंट कितना है? 40,000 रुपए। आप देख सकते हैं, टोटल अमाउंट रुपए 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए आप यहां डालिए, एंटर कीजिए, F2 मारिए, और सॉरी F2 अभी नहीं करना। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एंटर करते हुए आगे बढ़ने के बाद आपको आना है सेल में। नहीं, जरूरी क्या है, आपको डालना है परचेज के अंदर 7 दिन का क्रेडिट पीरियड। F2 प्रेस करिए, बिल रेफरेंस स्क्रीन ओपन होगी। यहां पर आप बिल की डिटेल्स डालिए। क्या है? कटी सॉफ्ट को हम लोगों ने बिल रेफरेंस स्क्रीन में डाला। उसके बाद बताया कि 10 तारीख को आपका बिल बन रहा है, तो 10/1/2021 डाल दीजिए। कितना अमाउंट है? अमाउंट बताइए। 25,000 रुपए का जो अमाउंट है वो आपका है। एंटर मारिए, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आप यहां पे देखें, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहां पे पेस्ट करिए, और यहां पर 10 जनवरी के बाद 24 जनवरी को आपका ये अमाउंट दिख रहा है। तो 24 जनवरी को 15,000 रुपए का अमाउंट है, ठीक है। तो 24 जनवरी को 15,000 का अमाउंट ऑटोमेटिकली एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका अमाउंट कंप्लीट, और इसे सेव करिए। दोस्तों ये भी हो गया। चलिए बात करते हैं चंद्र ब्रदर की, और चंद्र ब्रदर हमारी आखिरी पार्टी है जिसे हम क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद क्रेडिटर ये भी है, इसका भी क्रेडिट लिमिट हमें दिया है 15 लाख रुपए। एंटर कीजिए, और इसका टोटल अमाउंट है 50,000 रुपए। तो दोस्तों 50,000 रुपए टोटल अमाउंट है। एंटर करते हुए आगे बढ़े, एंटर करते हुए आगे बढ़े, एंटर करते हुए आगे बढ़े, और ये जो है हम लोग आ गए यहाँ पर 7 दिन का, यहाँ नहीं, 7 दिन का परचेज पीरियड डाल दिया, और F2 मार दीजिए। F2 मारने के बाद आपके सामने बिल रेफरेंस स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आपको चंद्र ब्रदर की डिटेल्स को एंटर कर देना है। और यहाँ पे डेट बताइए, डेट क्या है? 1 फरवरी। तो यहाँ पर 1 फरवरी डेट डाल दीजिए, 1 फरवरी 21। अमाउंट कितना है? तो यहाँ पर बताइए भाई, अमाउंट जो है आपका वो 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए अमाउंट डाल दीजिए। एंटर कीजिए, नेक्स्ट लाइन में आइए, और नेक्स्ट लाइन में जो दूसरा रेफरेंस है वो भी डाल दीजिए, क्योंकि टोटल जब तक आपका 50,000 नहीं हो जाएगा तब तक आपको रेफरेंस बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगला रेफरेंस है 28 फरवरी 2021 को, 20,000 रुपए अमाउंट का। एंटर कीजिए और सेव कर दीजिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका बैलेंस शीट का काम पूरा। तो दोस्तों मैंने कर लिया है यहाँ पर पूरा का पूरा बैलेंस शीट का वर्क कंप्लीट, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बैलेंस शीट। एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं और मूव ऑन करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे का काम सिखाते हैं कि आगे इसमें कौन सा काम आपको करना पड़ेगा। तो चलिए
यहां तक का काम हमारा हो चुका है। एक बार चलते हैं एस्केप, बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद आप आ गए डिस्प्ले पर फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट, एंटर। और दोस्तों यहां पर एंटर करने के बाद एंटर 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 और सेकेंड लेवल ग्रुप डिटेल्स को आपको शो करना है। यस, एंटर कीजिए और यहां पर F2 प्रेस कर दीजिए। खत्म, आपकी बैलेंस शीट आपको पूरी तरह से शो हो जाएगी। आप चेक करिए, ये देखिए बैलेंस शीट आपके सामने कंप्लीट तरीके से शो हो चुकी है और टोटल जो बैलेंस आ रहा है वो 44,20,000 रुपए का आपके सामने शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपके सामने मेंशन है। तो मुझे उम्मीद है कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी होगी। चलिए दोस्तों, अब छोटी सी जानकारी आपको देना है। तो यहाँ पर अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। अब आपको एक फोल्डर बनाना है भाई बीजी नाम से और उसका बैकअप लेना है। ओ चलिए बताते थे फटाफट से। एक काम करते हैं, बीजी का एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर और उसका बैकअप भी ले लेते हैं और दोस्तों आपको दिखा भी देते हैं। तो बीजी नाम का एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। कहीं पर हम लोग बीजी नाम का, ये लीजिए, मान लीजिए ये बीजी का बैकअप लेने का फोल्डर है। इसको डिलीट मार देता हूं मैं, क्या बताऊं। अब यहाँ पे इसका लोकेशन हमने कॉपी कर लिया जी। बीजी का बैकअप लेने के लिए हमने इसका लोकेशन कॉपी कर लिया और कंपनी को बंद कर दीजिए जी, क्लोज कर दीजिए। बैकअप लेने के लिए कंपनी को करना होगा क्लोज और बैकअप पे जाइए, बैकअप डेटा पे क्लिक करिए और जिस कंपनी का बैकअप लेना है उस पर क्लिक करिए। कौन सी कंपनी थी? गॉम प्राइवेट लिमिटेड। एंटर कीजिए और बैकअप लोकेशन बताइए भाई, बैकअप लोकेशन क्या है? यही है बैकअप लोकेशन, आप देख सकते हैं ये बैकअप लोकेशन आ रही है। एंटर कीजिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है तो आप बताइए। फाइनेंशियल ईयर तभी लेना है, कोई दिक्कत नहीं। एंटर करते हैं, यस करते हैं। आपका पूरा का पूरा बैकअप आपके सामने आ रहा है, अपने आप ही उसी जगह पर बैकअप आ चुका है। आप देखिए, ये देखिए सक्सेसफुली बैकअप आ चुका है। क्या आपको कोई और बैकअप लेना है? नहीं, हमको कोई और बैकअप नहीं लेना है। आइए देखें, इस जगह पर आप देखिए डेटा आ चुका है बैकअप का। और अब मैं काम करता हूं, आपको कंपनी डिलीट करके दिखा दूं। तो क्योंकि बैकअप लेने के बाद आप कंपनी भी डिलीट कर दे तो मजा भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से एक काम करते हैं, इस कंपनी को करते हैं डिलीट, अपनी मेहनत को करते हैं खराब। तो एंटर मारते हैं और एंटर मारने के बाद इस कंपनी को मैंने कर दिया डिलीट। और अब मैं चेक करूं ओपन कंपनी के अंदर तो देखिए कंपनी है ही नहीं। अब आएगी कैसे? तो चलिए रीस्टोर करते हैं डेटा को। और डेटा रीस्टोर करने के लिए लोकेशन ले लीजिए वही वाली जिसमें आपका बैकअप पड़ा है। एंटर कीजिए, देखिए उस जगह पर आपका बैकअप पड़ा हुआ है गॉम प्राइवेट लिमिटेड का, उसने अपने आप ही ले लिया। यस कीजिए, बैकअप की लोकेशन मैंने पेस्ट कर दी थी, जहां से आपको रीस्टोर करना है डेटा उसकी लोकेशन मैंने पेस्ट कर दी है। यस कीजिए, ओके प्रेस करिए, आपका डेटा आपके पास वापस आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप डेटा आया या नहीं। ओपन कंपनी में चेक करते हैं। ओ माय गॉड, डेटा आ चुका है आपके पास। एंटर कीजिए, आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है और आपका डेटा भी बिल्कुल सेफ है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेटा सेव करना, बैकअप लेना, डिलीट करना सब कुछ आ चुका होगा। आप देखिए आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है और अब आप अपनी बैलेंस शीट देखना चाहेंगे। एक बार देख लें, तसल्ली कर लें कि भाई आपका काम कंप्लीट है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर देखकर काफी अच्छा लगेगा। ये देखिए आपका काम कंप्लीट आ चुका है पूरी तरह से और आपके सामने पूरा दर्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थी बीजी की फर्स्ट क्लास। चलिए बीजी की सेकंड क्लास के लिए वेट करते हैं और आपको अगली वीडियो के लिए तैयार करते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा और आप लोग इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।